गुज़िश्ता चंद माह से बहरिया टाउन के चेयरमैन मलक रियाज हुसैन की पाकिस्तान वापसी के हवाले से अफवाहें गर्म थी और इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान से उनके मामला तय होने की सूरत में उनकी मुल्क वापसी से पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर में एक मरतबा फिर तेजी आ जाएगी, जिसका मुल्क की मईशत को बेपनाह फायदा होगा। ताहम इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में 14 साल की कैद सुनाए जाने के बाद मामला बिल्कुल ही बदल गए और अब नैब और FIA एक मरतबा फिर मलक रियाज के खिलाफ सरगर्म अमल हो चुके हैं। इस हवाले से गड़बड़ तब हुई जब इमरान खान को सजा सुनाए जाने के बाद चंद नून लीग की रहनुमाओं ने मलक रियाज के भी एहतसाब का मुतालबा करना शुरू कर दिया, जो 190 मिलियन करप्शन केस में शरीक मुलजिम थे। जवाब में मलक साहब ने गुस्से में आकर एक ट्वीट करते हुए इस मुतालबे को एक साजिश करार दे दिया। उन्होंने ये धमकी भी दे डाली कि उनके पास 30 वर्ष पुरानी फाइलें भी मौजूद हैं और वो लोगों को बेनकाब भी कर सकते हैं। बस फिर क्या था, एहतसाब ब्यूरो और FIA ने मलक साहब के खिलाफ पुराने केसेस भी खोलना शुरू कर दिए। फिर ये खबर भी आ गई कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात से मलक रियाज की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। चुनांचे अब मलक रियाज हुसैन और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन किसी तस्फिये के इम्कानात वक्ती तौर पर मादूम होते नजर आते हैं। याद रहे कि मलक रियाज इन दिनों मुत्तहदा अरब अमारात में खुद साख्ता जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दुबई में एक पुरतयश हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करने का ऐलान किया है। मलक रियाज के इस ऐलान से प्रॉपर्टी के खरीदारों में हलचल देखी जा रही है, लेकिन फिर नैब ने यह ऐलान कर दिया कि मलक रियाज हुसैन दुबई में जो मंसूबा शुरू कर रहे हैं, इसके लिए पैसा पाकिस्तान से ले जाया गया है, लिहाजा ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपनी एक प्रेस रिलीज में न सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात में मलक रियाज के इस नए मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि साथ ही इस मंसूबे को मलक रियाज की मनी लॉन्ड्रिंग की आमदन का एक हिस्सा भी करार दे दिया। इस हवाले से कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गुज़िश्ता 10 साल से तातुल का शिकार तहकीकात की रोशनी में अदालत में बहरिया टाउन को कराची में कीमती जमीन कौड़ियों के दाम अलाट करने पर 3 रेफरेंस भी दायर कर दिए हैं। ताहम मलक रियाज के करीबी ज़राए इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। मलक रियाज ने अपने हालिया इंटरव्यूज में इन रेफरेंसेस को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत इन्हें इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाना चाहती है और इसीलिए उन पर दबाव डालने के लिए झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। मलक रियाज हुसैन के करीबी ज़राए ने इल्ज़ाम आयद किया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज का बुनियादी मकसद उनके दुबई में शुरू होने वाले नए तामीराती प्रोजेक्ट को खराब करना है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहेगा। याद रहे कि बहरिया टाउन के मंसूबे पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और नवाबशाह में मौजूद हैं। बहरिया टाउन की वेबसाइट के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी दुबई साउथ में रिहायशी और तिजारती तामीरात पर मुश्तमिल एक प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है, जो अल मखतूम एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। बहरिया टाउन दुबई में एक बंगले की कीमत 2.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक है, जबकि वहां प्लाट की कीमत 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की है। बहरिया टाउन की वेबसाइट के मुताबिक गैर मुल्की शहरी भी दुबई के मंसूबे में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका और बरतानिया में मुकीम अफराद रजिस्ट्रेशन करवा कर दुबई जैसे खूबसूरत शहर में सरमायाकारी करने का मौका हासिल कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नैब कानूनी तौर पर शहरियों को किसी गैर मुल्की प्रोजेक्ट में सरमायाकारी से रोक सकता है? माजी में नैब के साथ बतौर डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुंसलिक रहने वाले वकील मुनसिफ जान कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों की कानूनी जराये के जरिए बहरिया टाउन, दुबई या किसी और गैर मुल्की प्रोजेक्ट में सरमायाकारी को कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि अगर कोई पाकिस्तानी दुबई में रहता है, वहीं कमाता और वहीं सरमायाकारी करता है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान में मुकीम शहरी कानूनी तरीके के जरिए टैक्स अदा करने के बाद कानूनी तरीके से सरमायाकारी कर रहा है, तो इसे भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करार दिया जा सकता। वो कहते हैं कि सिर्फ इस सूरत में इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा सकता है कि सरमायाकारी के लिए गैर कानूनी तरीक़ेकार जैसे हवाला या हुंडी के जरिए बाहर पैसे भेजे जाएं। मलक रियाज पर लगाए गए इल्जामात एक तरफ, लेकिन सच ये है कि मौजूदा हुकूमत में कई बाअसर अफराद ये भी कह रहे हैं कि मलक रियाज को अगर पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त दी जाए तो इसका फ़ायदा पाकिस्तानी मईशत को होगा, क्योंकि उनकी वापसी के साथ ही प्रॉपर्टी सेक्टर में तेज़ी आ जाएगी और बैंकों में पड़ा हुआ लोगों का पैसा गर्दिश में आ जाएगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।